बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंट स्टेप्स एनालिसिस स्टेज के डिस्कस करेंगे डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो डाटा एनालिसिस में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनालिसिस क्या है। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस, यानी कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिटेल में जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो भी हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसको डीपली हम स्टडी करते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज नॉन विच एक्टिविटी आर परफॉर्म इन द करंट सिस्टम। मतलब कि हमने ये देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे सिस्टम में परफॉर्म होगी। इस चीज़ का हमने तज्जिया करना है, एनालिसिस करना है। और इसके बाद हमारे पास एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, 4 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है एनालिसिस करते वक्त। उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास सबसे पहले, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक पढ़ा था, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डेटाबेस की रिक्वायरमेंट को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ों का तयन करते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम अफोर्डेबल है, पॉसिबल भी है, बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और ये सिस्टम एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। अफोर्डेबल का मतलब है कि अब दोनों तरफ से हम जो बनाने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर हैं, उनकी जो कॉस्ट है या जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसके लिए भी अफोर्डेबल है कि नहीं है। पॉसिबल का मतलब है कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें जो लैंग्वेज है, जो डिवाइसेस है, वो डेवलपर हमें मिल जाएंगे, डिवाइसेस मिल जाएंगे हमें, और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। खैर, ये 3 चीज़ों को ज़रा हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है, इनकी डिटेल में स्टडी करनी होती है फिजिबिलिटी स्टडी में। और फिर इसमें हम ये तयन करते हैं चीज़ों का कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, किस एरिया से हमने इसको स्टार्ट करना है। और फिर स्पेसिफिक फंड इज़ एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ सिलेक्टेड। जब हम किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम फंड्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं, डेफिनेट। तो हमारे पास सेकंड स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो इंक्लूडिंग पॉसिबल इनपुट्स फॉर डेटाबेस एंड रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि इनपुट क्या होगी हमारे पास, और फिर हमारे पास फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो दोनों चीज़ों को हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी सिस्टम बनाने के लिए उसके आपके पास जो हमारे पास डाटा होना चाहिए, जो डाटा हम उस सिस्टम को देंगे, एंटिटी होनी चाहिए, उसके एट्रीब्यूट होने चाहिए, अबाउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी पहले से हमने, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है, यूज़र की रिक्वायरमेंट है। यूज़र से आईडी लेना है, पासवर्ड लेना है, यूज़र नेम लेना है, उसका नेम है, फादर नेम है, अदर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनैलिटी अगर कोई परफॉर्म हो रही है, कि डाटा अगर कोई कलेक्ट होना है, कोई ग्रेटर देन लेस देन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, इसके अलावा हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसका हमने पहले ही तयन कर लेना है। इनपुट को क्या है हमें चाहिए, पॉसिबल इनपुट्स, और देन
फंक्शनलिटी जो परफॉर्म होनी है सिस्टम में। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम comprehensive planning and must be developed to complete the project successfully। यानी कि हमने जो भी सिस्टम बनाना है उसमें हमने एक डिटेल में उसकी प्लानिंग करनी है, हत्ता कि यहाँ तक कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कॉस्ट निकालते हैं कि हार्डवेयर के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी और सैलरीज की कितनी कॉस्ट आएगी और टीम मेंबर्स की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी। हम इन चीज़ों का भी तयन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अहम स्टेप है, इसमें हम डिज़ाइन इन्वॉल्व करते हैं। जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट है, इसमें हमने डिफरेंट डायग्राम को हम शामिल कर लेते हैं। डायग्राम की हेल्प से हम उनको ऐड करते हैं। उन जितनी भी एक्टिविटी है उनको डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम है, डिसीजन टेबल है और फिर उसके बाद डिसीजन ट्री है। ये कुछ एक्टिविटी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक को ज़रा पढ़िएगा, समझिएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो, को समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।